क्या आपको लगता है LGBTQ+ एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये कहानी आज की नहीं, ये कहानी हजारों साल पुरानी है। महाभारत के श्रीखंडी एक ट्रांसजेंडर वॉरियर, कृष्णा का रावण से विवाह करने के लिए मोहिनी रूप धारण करना, ये सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। तमिलनाडु में आज भी अरावन फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कृष्णा और अरावन के इस पवित्र रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं। वत्सयाना की कामसूत्रा में तृतीय प्रकृति यानी थर्ड जेंडर का जिक्र है। खुजराहो और कोणार्क जैसे मंदिरों में सेम सेक्स लव के स्कल्पचर्स मिलते हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि हमारी सभ्यता कभी भी एक्सक्लूसिव नहीं थी। प्यार जैसा भी हो उसे जगह दी गई थी, लेकिन फिर सब बदल गया। फॉरेन इन्वेजर्स आए और साथ लाए एक नई तरीके की सोच। मुगल एरा ने कुछ हद तक मोरालिटी इम्पोज की, लेकिन 1861 में ब्रिटिशर्स ने सेक्शन 377 लागू किया, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को अननेचुरल घोषित कर दिया गया। और यहाँ से शुरू हुआ एक साइलेंस का दौर। लोग चुप हो गए। आइडेंटिटी को छुपाना, झूठ बोलना और नॉर्मल दिखने की कोशिश एक मजबूरी बन गई। धीरे धीरे नफरत एक सिस्टम बन गई और समाज ने मान लिया, अगर कानून मना करता है तो शायद गलत ही होगा। लेकिन हर अंधेरा एक सुबह जरूर लाता है। 2001 में LGBTQ+ कम्युनिटी ने लीगल बैटल शुरू करी। एक लंबी, थकाने वाली लेकिन हिम्मत से भरी लड़ाई। हर बार जब कोर्ट में केस गया, या तो जीत हुई या सेटबैक, लेकिन हर बार आवाज तेज होती गई। और फिर आया 2018 में नवतेज सिंह जौहर केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा, टू बी डिफरेंट इज नॉट अ क्राइम। सेक्शन 377 हटा दिया गया, होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया। ये एक लीगल आजादी थी, लेकिन क्या सामाजिक आजादी भी मिली? आज LGBTQ+ कम्युनिटी ना सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को जी रही है, बल्कि दुनिया के सामने खुद को सेलिब्रेट कर रही है। प्राइड परेड्स अब सिर्फ मुंबई दिल्ली तक सीमित नहीं, भोपाल, इंदौर, रांची जैसी छोटी जगहों पर भी लोग रेनबो फ्लैग्स लेकर घूम रहे हैं। सेम सेक्स कपल्स अब शादी कर रहे हैं, जैसे सुप्रियो और अभय ने अपनी शादी दोस्तों और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करी। लीगल नहीं, लेकिन इमोशनल कमिटमेंट के साथ। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अब एक आइडेंटिटी तक सीमित नहीं, वो रियलिटी शोज, न्यूज रूम्स, कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिक्स में भी अपना दम दिखा रहे हैं। लेकिन सफर अभी पूरा कहाँ हुआ है? आज भी LGBTQ+ यूथ घर से निकाल दिए जाते हैं, और उनका गुनाह क्या है? सिर्फ अपना असली रूप दिखाना। लोग आज भी कहते हैं ये सब फैशन, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस या कंफ्यूजन है। पर एक बात याद रखो, आइडेंटिटी कभी भी चॉइस नहीं होती, वो एक सच होता है जो रोज दुनिया के खिलाफ जीना पड़ता है। उम्मीदें, जहां से एक नई कहानी लिखी जा रही है। बॉलीवुड और OTT अब धीरे धीरे बदल रहा है। मेड इन हेवन, कोबाल्ट ब्लू और शुभ मंगल सावधान जैसे शोज में रियल क्वेयर स्टोरीज दिखाई जा रही हैं। इन्फ्लुएंसर्स जैसे सुशांत दिब्गगर, त्रिनेत्रा हैल्डर, अवनेश साहो अपने एक्सपीरियंस ओपनली शेयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स अब खुलकर अपने बच्चों का साथ दे रहे हैं। जैसे स्वीकर द रेनबो पेरेंट्स, जो कहता है तुम जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो। पर सवाल अब भी वही है, भारत का इतिहास इंक्लूसिव था। अगर कानून आज सपोर्ट में है, तो समाज अब भी क्यों पीछे है? ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं जो क्विर है, ये लड़ाई उन सब की है जो इंसानियत को समझते हैं। हर रंग की पहचान होती है, लेकिन रेनबो जब भी खूबसूरत लगता है जब हर रंग को उसकी अलग पहचान मिले।